नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अविनेश शर्मा। पतंग एक कविता लिखी है आलोक धनवा के द्वारा। क्लास 12th की हिंदी की आरओ बुक में ये दी हुई कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमारे बचपन के जो दिन थे जब हम पतंग उड़ाया करते थे और ये भूल जाते थे कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ चोट लग जाएगी, हम हमेशा नंगे पैर दौड़ते रहते थे, तो उस समय के दृश्य को इन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की है, कविता के माध्यम से चित्रित करने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो इस कविता के अंदर बताया गया सबसे तेज बौछारें गईं। सबसे तेज बौछारें मतलब बारिश का महीना चले गया। भादों एक हिंदी का महीना होता है, वो भी चला गया, सवेरा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक नया सवेरा हुआ। ये सब जाने के बाद सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो एक तरह से एक उपमा अलंकार है इसमें। जो सुबह सुबह का जो दृश्य है उसको हम कह सकते हैं तुलना करिए, किससे करिए, खरगोश की लाल आंखों से, क्योंकि सुबह जो सूरज निकलता है वो भी स्वाभाविक तौर पर हल्का सा लाल होता है। तो इन्होंने बताने की कोशिश करी जो सुबह हुआ वो खरगोश की आंखों की तरह लाल सवेरा हुआ। शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो कई बार हमने इसमें देखा शरद एक लड़के को भी इंगित किया गया और शरद एक ऋतु को भी इंगित किया गया। शरद मतलब सर्दी ऋतु। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तो इसमें बताया कि जो वो आया है लड़का, वो अपनी एक नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और वो अपनी जो साइकिल में घंटी बजी है उसको बजाते हुए आ रहा है, चमकीले इशारों से बुला रहा है। क्यों? पतंग उड़ाने वाले बच्चों की झुंड को बुला रहा है कि आओ और पतंग उड़ाओ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। शरद स्वाभाविक तौर से सरदी जो ऋतु है उसके बारे में बताया गया है। तो चमकीले इशारों से बुला रहा है, प्लस आकाश को बहुत मुलायम बना रहा है, ऊपर की तरफ बहुत हल्का, मुलायम मतलब हल्का बना रहा है। अब हल्का क्यों बना रहा है? कि पतंग ऊपर उड़ सके। आकाश को इसलिए हल्का बनाया जा रहा है ऊपर, ताकि नीचे से जो पतंग है वो आसानी से ऊपर उड़ सके। दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो इन्होंने पतंग को बताया है कि दुनिया की ये सबसे हल्की और रंगीन चीज है। आकाश को इतना ज्यादा मुलायम इसलिए बनाया गया है ताकि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज ऊपर आसानी से उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो पतंग बनती स्वाभाविक तौर से, पतंग कुछ इस तरह की होती है, तो किसकी बनती है? वो कागज की बनती है। तो उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे हल्का कागज है, आकाश को इसलिए नरम बनाया जा रहा है ताकि वो आसानी से ऊपर उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो पतंग में स्वाभाविक तौर से एक कमानी लगी होती है, जो हमने बनाने की कोशिश करी है, ये बहुत पतली और हल्की होती है ताकि जो पतंग है उससे उड़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो जी ये जो ऋतु होती है, एक बसंत ऋतु हम कह सकते हैं, वो आती है। तो उस समय जब पतंग उड़ाती तो बच्चे क्या सीटियां बजाते हैं, किलकारियां बजाते हैं, अरे काटो पतंग, उसकी काटो, इसकी काटो। एक कविता भी थी पहले, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और उस समय तितलियां भी हमें देखने को मिलती, उसका भी जिक्र किया है। अब वो क्या कहते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब यहां पर बताने की कोशिश करिए, जन्म से मतलब ये बच्चों के बारे में बात करिए, वो अपने साथ लाते हैं कपास। उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि बच्चों के जो पैर होते हैं वो इतने मुलायम होते हैं, वो कपास, रुई जानते हैं आप, रुई की तरह मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो उनके पैर इतने ज्यादा मुलायम होते हैं कि जो पृथ्वी है वो खुद घूमती हुई उनके पैरों के पास आती है। उनके पैर खुद पृथ्वी पर नहीं आते हैं, पृथ्वी खुद घूमती हुई उनके पैरों के पास आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध। फिर क्या है, बच्चे तो कोई ध्यान तो देता नहीं है, बच्चे जब दौड़ते हैं तो बेसुध हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि हम गिरेंगे, क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा, या पैरों में खरोंच आ जाएगी, कांटा चुभ जाएगा, कुछ नहीं। वे जब बेसुध दौड़ते हैं छतों को भी नरम बनाते हुए, और जब पतंग उड़ाते हैं तो छतों पे भी दौड़ते हैं। छत जानते हैं आप, रूफ, तो रूफ पे भी दौड़ते हैं। उनको भी क्या कहते हैं वो, कि उनके पैर जो इतने नाजुक हैं वो उन्हें छतों को भी नरम बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वो इतनी तेज दौड़ते हैं कि जो दिशाएं हैं, मृदंग माने एक वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला एक तबले की तरह यंत्र होता है। तो वो कहते हैं कि दिशाओं को भी वो मृदंग की तरह बजा देते हैं जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं। जब वो दौड़ते हुए आते हैं तो दिशाएं भी बज जाती हैं,
छतें भी नरम हो जाती हैं, धरती घूमती हुई खुद पास आती है, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। तो बच्चे स्वाभाविक तौर से फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उन्होंने कहने की कोशिश करी है कि बच्चे इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, डाल की तरह लचीले होते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। वो कहते हैं जब वो बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं, जब पतंग का खेल खेलने लगते हैं, तो उनका शरीर आप इतना रोमांचित हो जाता है कि जब वो छतों के किनारे पर दौड़ते दौड़ते किनारों पर पहुंच जाते हैं पतंग लेकर, और जैसे ही गिरने को होते हैं तो वो बच जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर इतना रोमांच भरा हुआ है, और प्लस वो एकदम संगीत की तरह बज रहे हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। इसमें बताने की कोशिश करी है कि जब बच्चे छत से गिरने के होते हैं, ऐसा छत है, और जब ऐसे गिरने के होते हैं तो उनके हाथ में जो धागा होता है उसी के माध्यम से वो सध जाते हैं, इतना पतला धागा, वो सध जाते हैं उसी से। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा स्फूर्तिवान हैं कि पतंगों के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं, और किससे? अपने रंध्रों के सहारे, अपने ख्वाबों के सहारे। अगर वे कभी गिरते भी हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब क्या होता है कि बच्चे गिरते गिरते बचते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे गिर भी जाते खतरनाक किनारों से, लेकिन चोट नहीं लगती, और जब ये बच जाते हैं तब तो और निडर हो जाते हैं, उनको लगता है कि गिरने से चोट लगती ही नहीं है। तो कभी ने यही बताने की कोशिश करी है कि जब बच्चे एक बार गिर जाते हैं और फिर बच जाते हैं, तब तो और ज्यादा निडर हो जाते हैं। फिर होता है क्या, सुनहले सूरज के सामने और तेज भागते हुए आते हैं, निडर होकर भागते हुए आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, और जो धरती है वो और ज्यादा घूमते हुए उनके पैरों के पास आती है, यानी कि वे और तेज भागते हैं उनके बेचैन पैरों से, उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी आती है और तेज भागते हैं। टोटल मिला के जो बच्चों का बचपन है उसके बारे में इन्होंने हल्की सी चर्चा नहीं, ज़्यादा सी चर्चा कर दी है, और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है कि बच्चे अपना ज़िंदगी बिल्कुल बेफिक्र होकर गुजारते हैं, बिना टेंशन के, मस्ती वाली ज़िंदगी होती है। उम्मीद है ये कविता आपको ज़रूर पसंद आई होगी, बोर्ड के टाइम पे ये ज़रूर हेल्पफुल होगी। इसी प्रकार की कविताएं और पढ़ने के लिए आप मुझसे ज्वाइन हो जाइए, बाकी सारी कविताएं डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। थैंक यू।